राधे राधे सभी को। रावण और वेदवती की कहानी। रावण महाबली होने के साथ अत्यंत कामी भी है। कामुक होने के बाद वह अपनी मर्यादाओं को भूल जाता है। अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर जब वह विश्व विजय के लिए एक वन प्रदेश में गुजर रहा था, तो एकांत प्रदेश में उसने एक कन्या को देखा। तब के ओस से प्रदीप्त मुखमंडल वाली उस कन्या को देखकर वह राक्षस काम भाव से लिप्त हो उठा। उसने कन्या से एकांत विचरण का कारण और उसका परिचय पूछा, तो कन्या ने बताया, मेरे पिता का नाम कुशध्वज है। वे ब्रह्म ऋषि वेदवती के नाम से ऋषि के समाज में प्रसिद्ध थे, क्योंकि जब वे वेद पाठ कर रहे थे उस समय उनके मुख से मेरा जन्म हुआ था, इसीलिए मेरा नाम वेदवती पड़ा। मेरे पिता ने मेरा विवाह श्री विष्णु से करने की प्रतिज्ञा ली है, जिससे शंभु नामक दैत्य ने मेरे पिता का वध कर दिया। मेरी माता मेरे पिता के साथ सती हो गई। तब से मैं अपने पिता का संकल्प पूरा करने के लिए तप करते हुए इस निर्जन वन में अकेले रह रही हूँ। तपस्विनी कन्या की परिचय प्राप्त करने के बाद रावण प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे अपनी वासना को शांत करने के लिए किसी भी अवरोध का सामना नहीं करना था। वह बोला, देवी, इतना कष्ट उठाने का क्या आवश्यकता है? तुम मेरी भार्या बनकर उस सुख को भोगो जिसकी कामना तुम विष्णु को प्राप्त करने की बात कर रही हो। यह कहते हुए उस स्वच्छंदचारी ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया। रावण की इस करनी से वेदवती क्रोधित हो उठी। उसका हाथ वज्र के समान कठोर हो गया। वह स्वयं पर संयम करते हुए बोली, दुष्ट रावण, अहंकार में अंधा हुआ तू यह भूल गया कि तुझे किसका साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। मैं चाहूं तो अपने तपोबल से तुझे यही भस्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। इसी से मेरे तप नष्ट होगा। तेरा नाश करने के लिए मैं दूसरा जन्म लूंगी। यह कहकर वेदवती ने स्वयं को योग अग्नि में भस्म कर लिया। जानकी और कोई नहीं, वेदवती का ही दूसरा जन्म है। इसे जीवन को धारण कर वह अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूरा कर रही हैं। इसे रावण के काल ही जानो। जब रावण को वेदवती ने श्राप दिया था, तभी जो असली सीता मैया थी वे अग्नि में प्रवेश की, और जो वेदवती थी वह अग्नि से बाहर आई थी, वही रावण के वध का कारण बनी थी। इसीलिए लंका से वापस आने के बाद असली सीता मैया अग्नि से बाहर आई और जो वेदवती थी वह अग्नि में प्रवेश कर गई थी। शेष कल। राधे राधे।